जरा सोचिए, क्या हो अगर ब्रह्मांड ने हमें एक नक्शा दिया हो, तारों का नहीं बल्कि खुद चेतना का। सदियों से ये जो जटिल डिजाइन है, ये हमारी पूजा की जगहों में चुपचाप मौजूद रहे हैं। हमें लगा ये सिर्फ कला है, कोई सजावट की चीज, और हम इन्हें नजरअंदाज करते रहे। पर क्या हो अगर ये महज डिजाइन ना हो, बल्कि एक भूली हुई भाषा हो, एक कॉस्मिक कोड। आज हम इसी रहस्यमयी नक्शे के रास्तों पर निकलेंगे, उस प्राचीन कोड को अनलॉक करने की कोशिश करेंगे जो सदियों से हमारी नजरों के ठीक सामने छिपा हुआ है। हम यंत्र के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो आखिर ये कोड है क्या? इसे कहते हैं यंत्र। लेकिन ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक बहुत ही सटीक, एक जियोमेट्रिक भाषा है। दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर समेटने वाला एक पवित्र बर्तन समझिए। सोचकर देखिए, सदियों तक ये जटिल डिजाइन दिव्यता तक पहुंचने के दरवाजे बने रहे और हम उन्हें बस सजावट का सामान समझते रहे। लेकिन अब हम जानते हैं कि ये एक भाषा है, एक कोड, और अब वक्त आ गया है इसे समझने का। तो सवाल ये है कि ये कोड काम कैसे करता है। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से, जो निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं, उसे आकार कैसे दिया जा सकता है। इसका जवाब दिव्यता की 3 अभिव्यक्तियों में, मतलब 3 तरह के रूपों में छिपा है। पहली और सबसे जानी पहचानी अभिव्यक्ति है मूर्ति। जब हम उस दिव्य सिद्धांत को, उस डिवाइन प्रिंसिपल को एक इंसानी रूप देते हैं, जैसे भगवान शिव की मूर्ति, जो उनके निराकार तत्व का एक साकार रूप है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। दूसरी अभिव्यक्ति है मंत्र। जब उसी दिव्य सिद्धांत को ध्वनि का, आवाज का रूप दिया जाता है, तो उससे जो पवित्र कंपन पैदा होता है, उसे ही मंत्र कहते हैं। ये उस ऊर्जा का सुनाई देने वाला रूप है। और तीसरी और शायद सबसे रहस्यमयी अभिव्यक्ति है यंत्र। जब उसी दिव्य ऊर्जा को ज्योमेट्री के सटीक फॉर्मूलों में ढाला जाता है, तो हमें उस देवता का यंत्र मिलता है। मतलब ये उस ऊर्जा का एक सटीक ज्योमेट्रिकल शरीर है। एक प्राचीन ग्रंथ है कुलार्णव तंत्र, जो इस रिश्ते को और भी साफ कर देता है। उसमें लिखा है, जैसे आत्मा के लिए शरीर है, वैसे ही देवता के लिए यंत्र है। ये बात इस विचार को और पुख्ता करती है कि यंत्र असल में देवता का शरीर ही है। अच्छा, अब जब हम ये समझ चुके हैं कि यंत्र क्या है, तो अब इस कोड को तोड़ने का समय आ गया है। चलिए इसके हर प्रतीक को, हर सिंबल को ब्रह्मांड की वर्णमाला यानी अल्फाबेट के एक अक्षर की तरह समझते हैं। तो ये हैं इस भाषा के मूल अक्षर: बिंदु, त्रिकोण, वृत्त, कमल और वर्ग। एक बार जब हम इन मूल तत्वों को समझ लेंगे, तो हम ये भी समझ जाएंगे कि ये सब मिलकर कैसे इतने गहरे मतलब बनाते हैं। हर यंत्र की कहानी शुरू होती है बिंदु से। ये वो सेंट्रल पॉइंट है, पूरी सृष्टि का वो शांत स्रोत, जहाँ पूरा ब्रह्मांड अपनी सारी संभावनाओं के साथ बस सिमटा हुआ है। सारी ज्योमेट्री और सारा अस्तित्व यहीं से बाहर फैलता है। और फिर हम देखते हैं ब्रह्मांड का मूल द्वंद। ऊपर की ओर इशारा करता त्रिकोण शिव का प्रतीक है। यह पुरुष ऊर्जा है, वो चेतना जो ऊपर उठना चाहती है। और नीचे की ओर इशारा करता त्रिकोण शक्ति का प्रतीक है, स्त्री ऊर्जा, वो सृजन जो नीचे की ओर बहता है। और जब ये दोनों त्रिकोण एक दूसरे से मिलते हैं, तो बनता है षटकोण, एक परफेक्ट बैलेंस, आत्मा और पदार्थ का मिलन। ये शिव और शक्ति के एक हो जाने का प्रतीक है, जो उस अंतिम लक्ष्य को दिखाता है, जहाँ कोई अच्छा बुरा, ऊपर नीचे नहीं, बस एक परम सत्य है। यंत्र की जो सबसे बाहरी सीमा है, वो है भूपुर यानी एक वर्ग। ये हमारा भौतिक संसार है, जिसमें चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं। ये कोई दीवार नहीं बल्कि एक दरवाजा है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। तो अब तक हमने वर्णमाला सीख ली है। चलिए अब इस ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं और 2 अलग अलग दिव्य नक्शों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला केस फाइल काली यंत्र। हम बाहर से अंदर की ओर चलेंगे। यात्रा शुरू होती है भूपुर से, यानी भौतिक दुनिया से। फिर हम पहुंचते हैं 8 पंखुड़ियों वाले कमल पर, जो 5 तत्वों मन, बुद्धि और अहंकार को दिखाता है। इसके बाद आता है वृत्त यानी माया का वो अंतहीन चक्र। फिर आते हैं 5 नीचे की ओर इशारा करते त्रिकोण, जो शक्ति की रचनात्मक ऊर्जा हैं। और आखिर में केंद्र में है बिंदु,
देवी माँ की निराकार सबसे ऊंची चेतना। ये इस भौतिक दुनिया से निकलकर भ्रम को पार करते हुए उस दिव्य केंद्र तक पहुंचने की यात्रा का नक्शा है। दूसरा केस फाइल गणेश यंत्र। यहाँ भी यात्रा संसारिक दुनिया भूपुर से ही शुरू होती है। माया और कमल को पार करने के बाद हम षटकोण तक पहुँचते हैं। ब्रह्मांड की शक्तियों का वो परफेक्ट बैलेंस, और केंद्र में है ऊपर की ओर इशारा करता हुआ त्रिकोण। ये चेतना की वो आग है जो रास्ते की सभी बाधाओं को जलाकर राख कर देती है। ये यंत्र असल में मुश्किलों पर जीत और दिव्य संतुलन का नक्शा है। तो इन सभी प्रतीकों का, इन सभी नक्शों का अंतिम उद्देश्य क्या है? अब हम इस जांच के, इस यात्रा के बिल्कुल केंद्र तक पहुंच रहे हैं। तो सबसे जरूरी बात ये है, यंत्र सिर्फ देखने की एक चीज नहीं है, बल्कि ये एक यात्रा है जिसे तय करना है। ये आध्यात्मिक बदलाव का एक डायनामिक टूल है, एक पूरा ब्लूप्रिंट। ये एक ऐसा नक्शा है जो हमारी चेतना को इस बाहरी भौतिक दुनिया से निकालकर असलियत की अलग अलग परतों से होते हुए सीधा सृष्टि के उस स्रोत तक ले जाता है जो इसके दिल में बसा है। कोड अब अनलॉक हो चुका है, नक्शा पढ़ लिया गया है, लेकिन असली यात्रा वो तो भीतर की है। सवाल बस एक है,